डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ प्लेन सर्वेइंग में। प्लेन टेबल सर्वेइंग के हमारे मेथड्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। रेडिएशन मेथड क्या होता है और इंटरसेक्शन मेथड क्या होता है। और थर्ड वन हमारा मेथड जो रहेगा प्लेन टेबल सर्वेइंग में, ट्रैवर्सिंग मेथड और रिसेक्शन मेथड। थर्ड वन की बात करेंगे ट्रैवर्सिंग मेथड। ट्रैवर्सिंग मेथड में हम प्लेन टेबल सर्वेइंग को कैसे कंडक्ट करवाते हैं, क्या प्रोसीजर रहता है और क्या होता है ट्रैवर्सिंग मेथड, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है जी। द मेथड विच कंसिस्ट इन सेटिंग एंड शिफ्टिंग। द मेथड which consists of settings and shifting the table at each station, the methods which consist of setting and shifting the table at each station, orientation and measuring the length, measuring the length between stations is called traversing method. ठीक है जी। ट्रैवर्सिंग मेथड क्या है? द मेथड विच कंसिस्ट ऑफ ए सेटिंग एंड शिफ्टिंग ऑफ द टेबल एट ईच स्टेशन। हर एक स्टेशन के लिए हम क्या करते हैं, हमारे जो मेथड है, हमारा जो स्टेशन है, टेबल है, प्लेन टेबल है, उसको हम क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं और उसकी सेटिंग करते हैं और उसको ओरिएंटेशन करते हैं और मेजर करते हैं हर एक स्टेशन के बीच की लेंथ को। ठीक है जी। तो उसको हम, उस मेथड को क्या बोलते हैं, हम ट्रैवर्सिंग मेथड। ठीक है जी। तो इस तरह के मेथड को हम क्या बोलेंगे, ट्रैवर्सिंग मेथड। द मेथड इज सिमिलर टू दैट ऑफ कंपास और ट्रांजिएंट ट्रैवर्सिंग। तो ये मेथड जो है कंपास और जो ट्रांजिएंट ट्रैवर्सिंग की जाती है, तो उसके लगभग क्या रहता है, हमारा सिमिलर रहता है। ठीक है जी। द मेथड इज सिमिलर टू कंपास एंड ट्रांजिट ट्रैवर्सिंग। ठीक है जी। कंपास और ट्रांजिट ट्रैवर्सिंग के लगभग सिमिलर रहेगा इस तरह के जो मेथड्स हम यूज करते हैं। ओके। उसके बाद हम बात करते हैं जो ट्रैवर्सिंग मेथड है किस तरह से अप्लाई किया जाता है, क्या प्रोसीजर था। The details are filled in by taking offsets in usual manner or by the method of radiation or intersection। और by the method of radiation और intersection की हेल्प से हम क्या करते हैं, हर एक जो हमारी ऑफसेट्स हैं एक यूजुअल मैनर में हम क्या करते हैं, उनकी जो लेंथ्स रहेंगी या उनके जो पॉइंट्स ऑब्जर्व करेंगे, हमको उनको क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे ट्रैवर्सिंग मेथड पे। ठीक है जी। तो क्या प्रोसीजर रहेगा उसके बारे में देखते हैं। तो हमारे अलग अलग स्टेशन जब हम क्या करते हैं, जो हमारे शिफ्ट करते हैं और अलग अलग स्टेशंस को हम सेट करते हैं, तो इस तरह के मेथड्स को ट्रैवर्सिंग बोलते हैं। उन स्टेशंस के बीच में हम जो क्या रहेगा, डिस्टेंसेस रहेंगे, जो लेंथ्स रहेगी, उनको क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो उसी तरह के मेथड को ट्रांसवर्सिंग मेथड बोलते हैं। तो क्या रहेगा, अगर हम बात करें, अगर हमने स्टेशंस, कई स्टेशन हमने क्या कर लिए हैं, ड्रॉ करे हैं। ठीक है जी। तो कई स्टेशंस के को कैसे ड्रॉ करेंगे उसके बारे में देखते हैं। ओके। अगर मान लीजिए ये हमारा एक स्टेशन है, यहाँ पे लिया, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक हमारा स्टेशन है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंसेस रहेंगे स्टेशन के, उनको हम मेजर करते हैं इस तरह के मेथड में। यहाँ पे हमारा कोई स्टेशन है, यहाँ हमने एक स्टेशन बनाया, यहाँ स्टेशन है हमारा, तो अलग
अलग अलग स्टेशंस हमने क्या किए हैं, बनाए हैं। तो ये स्टेशंस के बीच में जितनी भी लेंथ होंगी उनको हम डिटरमाइन करने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, ट्रैवर्सिंग। ठीक है जी। तो ये मान लीजिए हमारा ए स्टेशन है, ये हमारा बी स्टेशन है, ये सी है और डी है, और ये हमारा ई स्टेशन है। ठीक है जी। तो स्टेशन ए को हमने ये अलग अलग हमने क्या कर दिया है, नेम दिया है। ठीक है जी। तो इनको ऑब्जर्व करेंगे हम सारे के सारे पॉइंट्स को, इनके पॉइंट से हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे सारे डिस्टेंसेस को, और यहां से हम प्लेन टेबल सर्वे की हेल्प से सारे डिस्टेंसेस को हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस तरह के मेथड्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रैवर्सिंग मेथड। ठीक है जी। तो ये मान लीजिए ए पॉइंट से हमने ये हमारा क्या है, कुछ इस तरह से अगर हमने इसी पॉइंट को देखा, ठीक है जी, तो सारे के सारे जो हमारे पॉइंट्स रहेंगे उनको लोकेट करेंगे इस तरह से। ठीक है जी। तो अगर हमने ये ए ग्राउंड पे पॉइंट जो एक है ग्राउंड पे है, ये हमारा या क्या होगा, बी पॉइंट, बी, ये हम बी से ए को देख सकते हैं। तो सारे के सारे जो डिस्टेंसेस है इसको इस तरह से मेजर कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर हम देखें जो हमारा सी और ई ये पॉइंट्स हैं सारे, ठीक है जी, तो अलग अलग हम लोकेट करेंगे, अलग अलग लोकेट करेंगे ना, क्योंकि इनमें हमारा अलग पॉइंट यहाँ पे आएगा, इधर से देखेंगे ये सारे के सारे हम यहाँ पे पॉइंट लोकेट कर सकते हैं जो भी हमारी ड्राइंग शीट पे आएंगे, क्योंकि सारे के सारे यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स आ सकते हैं ना हमारे। तो इस तरह से हम पॉइंट को ड्रॉ करेंगे। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है ये हमारे इस तरह से हम सारे की सारी जो हमारी ड्राइंग स्टेशंस होंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोकेट कर सकते हैं। इस तरह के मेथड को क्या बोलते हैं, ट्रैवर्सिंग मेथड। ठीक है जी। तो ये हमारे क्या है, ट्रैवर्सिंग मेथड। जब हम अलग अलग बहुत सारे स्टेशन जो हैं उनकी हेल्प से क्या करेंगे, जो हमारे लेंथ रहेंगी तो उनको डिटरमाइन करते हैं, और ये हमारा कंपास और ट्रांजिट सर्वेइंग के भी सिमिलर रहता है इस तरह का मेथड। तो नेक्स्ट जो हमारा मेथड है रीसेक्शन मेथड, इसके बारे में जान लेते हैं। फोर्थ वन जो रहता है हमारा रीसेक्शन मेथड। तो रीसेक्शन मेथड में क्या किया जाता है, इस मेथड के अकॉर्डिंग हम प्लेन टेबल सर्वेइंग को कंडक्ट करवाते हैं और मेजर करते हैं ऑब्जेक्ट्स के पॉइंट्स को एक्यूरेटली। ओके। तो नेक्स्ट वन जो हमारा मेथड रहेगा फोर्थ, रीसेक्शन मेथड। मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग में हमने सबसे पहले रेडिएशन मेथड के बारे में जाना, उसके बाद ट्रैवर्सिंग मेथड जो हमारा, तो थर्ड वन हमारा ट्रैवर्सिंग मेथड है, और फोर्थ वन हमारा रीसेक्शन मेथड है। ठीक है जी। ओके। तो फोर्थ वन के बारे में जानते हैं, रीसेक्शन मेथड। क्या होता है रीसेक्शन मेथड, इसके बारे में। ओके। द प्रोसेस विच कंसिस्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द plotted position of the station occupied by the plane table by means of sight taken towards known points locations of which have been plotted is called resection method। तो resection method में हमने क्या करते हैं, जो हमारे पॉइंट्स हैं, the process which consists of the process which consist of the process which consists of determining the plotted position, determining the plotted position, determining the plotted position of the stations occupied by the stations occupied by the plane table by means of sides, plane table by means of side, by means of sides
taken towards known points, taken towards known points locations of which have been plotted, locations on which have been plotted is known as resection method. Plotted is called resection method. ठीक है जी, तो रिसेक्शन मेथड क्या है? द प्रोसेस विच कंसिस्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द प्लॉटेड पोर्शन ऑफ स्टेशन occupied by the plane table by means of sites taken towards known point location. जो हमने नॉन पॉइंट लोकेशंस रहती हैं हमारे, उसके अकॉर्डिंग हमारे जो स्टेशन पॉइंट्स हैं उनको हम साइड करते हैं और देखते हैं। ठीक है जी, तो ऑलरेडी जो हमारे प्लॉटेड हैं उनको हम क्या करते हैं, जो पॉइंट्स को क्या करते हैं, रीसेक्ट करते हैं। तो उस तरह के मेथड्स को हम क्या बोलेंगे, रिसेक्शन मेथड। तो इसमें होता क्या है, ये बात जानने वाली। द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ दिस मेथड इज दैट द पॉइंट प्लॉटेड ऑन द शीट इज स्टेशन ऑक्यूपाइड बाय द टेबल। ठीक है जी, तो हमारे आफ्टर फिक्सिंग द स्टेशन द डिटेल आर प्लॉटेड बाय रेडिएशन और बाय इंटरसेक्शन मेथड। तो रेडिएशन और इंटरसेक्शन मेथड भी यहाँ पे अप्लाई किए जा सकते हैं हमारे रिसेक्शन मेथड में। ओके, तो प्रोसीजर क्या रहेगा अगर हमने क्या करना है रिसेक्शन मेथड में। लेट्स मान लिया हमारा जो शीट, अगर यहाँ पे हमने एक स्टेशन है प्लॉट किया है, ये हमने क्या किया, एक स्टेशन हमने सी लोकेट किया है, हमने इंस्ट्रूमेंट स्टेशन लोकेट किया ग्राउंड पे। ठीक है जी, इससे क्या होगा, सिलेक्ट टू विजिबल पॉइंट्स से, यहाँ से हमने दो विजिबल पॉइंट्स को लोकेट कर लिया। मान लीजिए एक हमारा ए पॉइंट है और दूसरा क्या है, बी पॉइंट। मान लीजिए ये ए पॉइंट है हमारा यहाँ पे विजिबल, और दूसरा पॉइंट जो बी है ये यहाँ पे विजिबल है। ठीक है जी, तो इस तरह के मेथड में हम क्या करते हैं, रिसेक्ट करते हैं। तो ए पॉइंट हमने क्या करें, एक स्टेशन पॉइंट जो हमारा स्टेशन है सी पॉइंट हमने लिया, और दो विजिबल पॉइंट्स यहाँ पे हमने रख लिए, ए और बी। उसके बाद क्या करते हैं, मेजर द लेंथ ए बी एक्यूरेटली बाय मींस ऑफ स्टील टेप एंड प्लॉट इट स्केल ऑन द शीट ए बी ऑन द सुटेबल। तो हम ए और बी की जो हमारा क्या रहेंगी, जो डिस्टेंसेस रहेंगी, जो लेंथ रहेंगी, उनको एक्यूरेटली टेप की हेल्प से हम क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे। और जो हमारा सी पॉइंट स्टेशन पॉइंट है, इस पे हम जो ड्राइंग शीट रखी हो तो ड्राइंग शीट पे हम क्या कर देंगे, लोकेट कर देंगे। ठीक है जी, तो क्या रहेगा अगर हम बात करें, ये हमारा क्या है, सी पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये हमारा ए पॉइंट है और दूसरा क्या है हमारा बी। ठीक है जी, तो इसको हमने क्या कर दिया है, लोकेट कर दिया। और यहाँ पे हमारा जो सी पॉइंट है, तो सी पॉइंट के हेल्प से हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे जो अगर देखें उसके बाद क्या होगा। ठीक है जी, सेट अप द टेबल एट बी। तो बी पे हमने क्या किया, पहले ए पॉइंट, यहाँ से ए और बी दोनों की जो लेंथ्स की, उनको हमने क्या कर लिया, मेजर कर लिया है। ठीक है जी, तो लेंथ मेजर के करने के बाद हमने क्या करना है, सेटअप करना है बी पॉइंट पे हमारा जो स्टेशन है। ठीक है जी, तो स्टेशन को बी पॉइंट पे हमने लोकेट किया। ठीक है जी, तो इससे होगा क्या, बी पॉइंट पे हमने क्या कर देंगे, यहाँ पे लोकेट कर देंगे हमारे पॉइंट्स को। ये हमारा क्या था, बी ए पॉइंट, और ये हमारे क्या थी, बी पॉइंट। इधर से हमने बी पॉइंट की डिस्टेंस देखी और ए पॉइंट, ये हमने ड्राइंग शीट पे हमने क्या करना है, लोकेट करना है इस तरह से। ठीक है जी, और आगे देखिए जो C1 होगा और ये क्या है, इसके बारे में जानते हैं। अगर हमें बी पॉइंट पे क्या करती है, हमने लोकेट किया है। ठीक है जी, तो बी पॉइंट पे जब हम लोकेट करते हैं तो जो हमारे पॉइंट्स हैं इसके बारे में देखते हैं। इसके बाद हमने क्या किया, सेट अप द टेबल एट बी। बी पॉइंट पे हमने अपने टेबल स्टेशन को क्या किया है, सेटअप किया है। तो बी वर्टिकली जो स्टेशन है वो लोअर टू द पॉइंट बी रहेगा। ठीक है जी, और इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टेशन है यहाँ पे लेवल कर लेंगे। तो लेवल करने के बाद हम क्या करेंगे, सी और यहाँ से हम ए पॉइंट को क्या करेंगे, बाइसेक्ट साइड करेंगे। ठीक है जी, तो वहां से हमारी जो लोकेशन, जो
लेंथ्स या डिस्टेंसेस जो हमारे जो पॉइंट्स हैं हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है जी। तो क्या होगा, ओरिएंट द टेबल बाय प्लेसिंग द एलिडेड अलोंग बी ए and A back the sighting, clamp it in this position with the alidade centered at B side, the ranging rod fixed at station C। तो हमने B पॉइंट पे जो स्टेशन को सेट किया है, उसके बाद हमने उसकी प्रॉपर सेंटरिंग लेवलिंग और करने के बाद हम ओरिएंटेशन करेंगे तो C पॉइंट को साइड करेंगे, ठीक है जी। तो C पॉइंट को साइड करते हुए हमने पोजीशन जो पॉइंट C की है वो C1 हमने यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली पोजीशन को लोकेट किया है, ठीक है। जब हम C को क्या कर रहे हैं, यहाँ से साइड कर रहे हैं B स्टेशन से। उसके बाद क्या रहेगा, जो शिफ्ट द टेबल एट स्टेशन पॉइंट C अप्रोक्सीमेटली so that C1 on the sheet should be vertically over the instrument station C। तो ओवर द जो C हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसके ओवर द हमारा क्या रहेगा, एक जो साइड आएगी वो C1 आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है जी। तो और हमारा A पॉइंट्स पे भी हम क्या कर लेंगे, यहाँ से जो वैल्यू ऑब्जर्व करेंगे C पॉइंट की इक्वल रहेगी। तो ये हमारा क्या है, रिसेक्शन मेथड है। दोनों साइड से हम क्या करेंगे, रिसेक्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह से विद एलिडेट पिवोटेड A साइड करेंगे, A पिवोटेड से हम साइड करेंगे A पॉइंट को, कैपिटल A को, ठीक है जी। तो इससे होगा क्या, हम रे को यहाँ से ड्रॉ कर देंगे, इस हमारे जो शीट रहेंगी, ओके। उसके बाद क्या है, सेम कैन बी डन बाय द मींस ऑफ प्लम्बिंग फॉर्क। नाउ ओरिएंट द टेबल बाय कीपिंग एलिडेट अलोंग C B, स्मॉल C B, ठीक है जी, स्मॉल C B एंड साइटिंग B बाय बैक साइटिंग, ठीक है जी। तो बैक साइटिंग करेंगे, उसके बाद और सेटिंग के बाद ये हम A पॉइंट को लोकेट करने के बाद, ठीक है जी। तो इस तरह से प्रोसेस को अदर जो स्टेशंस रहेंगे, जितने भी रिक्वायर्ड स्टेशन रहेंगे, इसी प्रोसेस से हम क्या कर देंगे, सारे के सारे पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये मेथड क्या है कि डिटेल्ड बुक रे मेथड रहता है, बिकॉज इट इज नेसेसरी टू ड्रॉ ए रे फ्रॉम द प्रोसीडिंग स्टेशन टू द स्टेशन ऑक्यूपाइड बाय द इंस्ट्रूमेंट। तो इस तरह के मेथड्स को हम क्या करते हैं, रिसेक्शन करते हैं, ठीक है जी। तो अलग अलग जो मेथड है हमने रीसेट किया, इसको पॉइंट, फिर इसको किया, ये बी पॉइंट को देखा, फिर ए पॉइंट को देखा, ए पॉइंट के बाद हमने फिर सी पॉइंट को बैक साइड्स देखी। तो बैक साइड्स भी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रीसेट करते हैं। तो इस तरह से हम मेथड को रिसेक्शन मेथड बोलते हैं, ओके। द अदर केसेस ऑफ रिसेक्शन इन विच नो रे हैज ऑलरेडी बीन ड्रॉन टू इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। तो 3 पॉइंट प्रॉब्लम और जो 2 पॉइंट प्रॉब्लम्स आती हैं वो इसी मेथड से आती हैं। वो देखते हैं 3 पॉइंट प्रॉब्लम और 2 पॉइंट प्रॉब्लम्स क्या रहेंगी, ठीक है जी, ओके। उसके बाद देखते हैं 2 पॉइंट प्रॉब्लम क्या है डिसेक्शन मेथड में, और 3 पॉइंट प्रॉब्लम्स क्या रहती हैं इस मेथड में, उसके बारे में जानते हैं। 2 पॉइंट प्रॉब्लम एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम। In case of resection method in which no ray has been already drawn to the instrument station, यहाँ पे रेज जो हम ड्रॉ करते हैं इसमें नहीं होती, तो वो क्या होती है, हमारे जो पॉइंट्स प्रॉब्लम आती है, एक हमारी जो फर्स्ट वन प्रॉब्लम आती है वो क्या रहेगी, 2 पॉइंट्स प्रॉब्लम। तो 2 पॉइंट प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, ठीक है जी। तो 2 पॉइंट्स प्रॉब्लम क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं, ये रिसेक्शन मेथड का ही एक पार्ट रहेगा। तो द प्रॉब्लम व्हिच कंसिस्ट इन लोकेटिंग द पोजीशन, द प्रॉब्लम व्हिच कंसिस्ट ऑफ लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ, इन लोकेटिंग द position of, locating the position of instrument stations on the plan, instrument station on the plan, on the plan of the sheet fixed on the plane table, of the sheet fixed on the plane table, by means of observation of two, by means of
observation by two well defined points which are visible from the instrument station, visible from the instrument station, and whose position have been has been previously plotted on the plan, previously plotted on the plan, previously plotted on the plan is called 2-point problem. 2-point problem. ठीक है जी. 2-point problem क्या है? The problem which consists in locating the position of instrument station on the plan of the sheet fixed on the plane table. तो plane table पे जो हमने जो sheet रखी जाती है, फिक्स की जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है ऑन द प्लान ऑफ द शीट फिक्स्ड ऑन द प्लेन टेबल, जो पोजीशंस रहेंगी इंस्ट्रूमेंट स्टेशंस की, उसको क्या करते हैं हम लोकेट करने का काम करते हैं बाय मींस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ टू वेल डिफाइंड पॉइंट्स. दो वेल डिफाइंड पॉइंट्स की हेल्प से जो हमारा ड्राइंग शीट है उस पे जो स्टेशंस हैं हमारे, तो स्टेशंस के जितने भी हमारे स्टेशन रहेंगे उनको लोकेट करते हैं और वहां पे हमारी शीट पे ड्रॉ करते हैं बाय द वेल डिफाइंड पॉइंट्स ऑब्जर्व करने के बाद. ठीक है जी. विच आर विजिबल फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन एंड हुज पोजीशन हैज बीन प्रीवियसली प्लॉटेड ऑन द प्लान इज कॉल्ड 2 पॉइंट्स प्रॉब्लम. तो इस तरह के को हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम 2 पॉइंट्स प्रॉब्लम. ठीक है जी. जब हम दो वेल डिफाइंड जो हमारे पॉइंट्स होते हैं जहां से स्टेशन पूरी तरह से विजिबल रहता है, उन पॉइंट से हम ऑब्जर्व करने के बाद हम क्या करते हैं, जो हमारी ड्राइंग शीट प्लेन टेबल पे ड्राइंग शीट फिक्स होती है, तो उस पे हम जो स्टेशन रहते हैं उनको लोकेट करने का काम करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे 2 पॉइंट प्रॉब्लम. ठीक है जी. हम बात करते हैं 3 पॉइंट प्रॉब्लम की. 3 पॉइंट प्रॉब्लम क्या रहेगा इसके बारे में भी जान लेते हैं. The problem which consists in locating on the plan of area already drawn. जो हमारा 3 पॉइंट प्रॉब्लम्स रहेंगी वो क्या रहेंगी उसके बारे में देखें. जो हमारे इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ऑफ द ग्राउंड बाय citing 3 well defined objects which are visible from the instrument station selected and whose position have already been plotted on the plan. तो इसी तरह से अगर हम 3 पॉइंट प्रॉब्लम्स की बात करें तो 3 पॉइंट्स प्रॉब्लम में हमारा क्या है, जो 3 वेल डिफाइंड पॉइंट्स के ऑब्जर्व करने के बाद हमारा जो स्टेशन है जो ऑलरेडी हमने क्या क्या ड्रॉ कर रखे हैं, तो उनकी जो पोजीशन है उसको लोकेट करते हैं और उस लोकेशन को हम ड्रॉ करते हैं ऑन द ड्राइंग शीट फिक्स्ड ऑन द प्लेन टेबल. ठीक है जी. इसको हम क्या बोलेंगे 3 पॉइंट प्रॉब्लम. 3 पॉइंट प्रॉब्लम क्या रहेगा, जब हम 3 वेल डिफाइंड पॉइंट्स जो हमारे विजिबल रहते हैं फ्रॉम द स्टेशंस, तो उसको हम क्या बोलेंगे 3 पॉइंट्स प्रॉब्लम. 3 पॉइंट्स प्रॉब्लम. ठीक है जी. तो ये था हमारा 3 पॉइंट्स प्रॉब्लम और 2 पॉइंट्स प्रॉब्लम. क्या रहेगा, द प्रॉब्लम विच कंसिस्ट इन locating on the plan of area, locating on plan of area already drawn the position of instrument station on the ground, the position of instrument station
well defined by citing three well defined points, objects which are visible, from the stations selected and whose positions have already been plotted. Position has been already plotted on the plan. Is called a 3-point problems. ठीक है जी, 3-point problems क्या है? The problems which consist in locating a plan of area already draw. The position instrument station on ground by citing 3 well-defined objects such are visible from the station selected and whose position has been already plotted on the plan is called a 3-point problem. तो वो 3 पॉइंट जो वेल डिफाइंड है उनके ऑब्जर्व करने के बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा ड्राइंग शीट फिक्स रहती है हमारे प्लेन टेबल पे, उसके जो जितने भी स्टेशंस रहेंगे हमारे, उसके जो पोजीशन है उनको हम लोकेट करते हैं ऑन द ड्राइंग शीट. तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम क्या बोलेंगे, 3-point प्रॉब्लम्स. ठीक है जी, तो ये हमारा था मेथड्स के बारे में. ठीक है, हमने 4 मेथड्स के बारे में डिस्कस किया है मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग में. ठीक है जी, सबसे पहले हमने रेडिएशन मेथड के बारे में जाना था और उसके बाद हमारा मेथड इंटरसेक्शन मेथड और ट्रैवर्सिंग मेथड और लास्ट वन था हमारा रिसेक्शन मेथड. ठीक है जी, तो हमने उसके बाद देखा 2-point प्रॉब्लम और 3-point प्रॉब्लम क्या रहती है. ठीक है जी, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे प्लेन टेबल सर्वेइंग में.